ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से उनकी युति बनती है, योग बनते हैं। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है, वहाँ से ऑब्जर्व किया करेंगे तो आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से देख सकते हैं। 28 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मकर राशि में, और 30 अगस्त सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो ठीक होता है, आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो पंचम में आएंगे तो ये लक्ष्मी योग बनेगा, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, तो यहाँ से चीज़ें ठीक दिख रही हैं। मकर के चंद्रमा है तो पंचम भाव में कभी कभी व्यक्ति को उदास कर देते हैं। आप देखेंगे कि हफ्ते के शुरुआती भाग में विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे। कुछ बुरा हो या ना हो, थोड़ा सा मन आपका परेशान रहेगा, परेशान नहीं उदास रहेगा। कोई बात नहीं, ये मकर का प्रभाव होता है। चंद्रमा जब मकर में आते हैं तो वे, और स्पेशली अगर किसी ऐसे भाव में संबंध उनका बन जाता है, जैसे चौथे भाव में, लग्न भाव में, पंचम में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उदास थोड़ा महसूस करेंगे, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ध्यान अपना थोड़ा किसी और जगह पे केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर है। वैसे शुक्र का प्रभाव तो लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। ये शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये शुक्र वक्री है, लाभ स्थान में बैठे यानी कि इच्छाओं के स्थान में। तो इच्छाएं आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। अदरवाइज तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता अवश्य लेकर आएगा। लग्न के स्वामी यानी कि बुध उनसे छठे में है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखिएगा और किसी की बातों में मत आइएगा। नवांशा के हिसाब से जल्दबाजी बहुत परेशान करेगी, आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कुछ स्किल बेस्ड आपका काम है, जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व होती है, बहुत अच्छा समय जाएगा। लव लाइफ ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा। वैवाहिक जीवन, इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, इमोशंस के भाव में आकर कुछ उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संगत पर विचार करना पड़ेगा। आपके साथ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपका बुरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त अवश्य हो सकता है। 30 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ राशि में, और 1 सितंबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ना केवल छठे घर का प्रभाव है, यहाँ पर विष योग भी है, यहाँ पर वक्री बुध की दृष्टि भी है, और सूर्य के कारण पूर्णिमा योग भी बन गया है। पूर्णिमा योग अच्छा होता है, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं। अब जब चंद्रमा सेंसिटिव हैं और उन पे बुरे ग्रह का प्रभाव है, जैसे विष योग बन गया, इवन वक्री बुध का प्रभाव, तो वो चंद्रमा को बहुत परेशान करते हैं। तो जो हफ्ते का मध्य भाग है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है, लेकिन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहेगा। एक तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी, आप ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे जिनका वास्तविक रूप से आपके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। पुरानी चीज़ें याद आएंगी कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसका मतलब कुछ और तो नहीं था। पैसों को लेकर परेशान हो जाएंगे, भले ही आपके पास बहुत पैसा भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ये लगने लगेगा नहीं, कुछ कमी है। हाँ, ये चंद्रमा की ये खास बात है कि कुछ अटका हुआ काम आपका पूर्ण करा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन मानसिक तौर से, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, मानसिक तौर से थोड़ा सा आपको परेशान ये समय करेगा, सेंसिटिव समय ज़्यादा होगा। बुध का प्रभाव जब चंद्रमा पे होता है तो व्यक्ति कभी कभी उल्टे सीधे निर्णय ले लेता है, और ये बुध तो वक्री भी हैं। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा।
नवामसा कुंडली बता रही है धन का लाभ हो सकता है, धन अटका हुआ वापस आ सकता है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही कंटेंटमेंट की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन गैप आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स सेहत की बात है, नसों के रोग, पेट के रोग, पीठ के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, अगर आपका कोई एग्जाम आदि इस टाइम पे पड़ता है अच्छा रहेगा, सब कुछ शुभ समय है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। यहाँ से भी एक चीज़ बता रहा है कि इमोशनल लाइफ पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 सितंबर सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे तो ये समय आपका अच्छा रहेगा। जो हफ्ते के मध्य भाग में सेंसिटिविटी थी, संवेदनशीलता आई थी जीवन में, वो कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी और यहाँ से एक सकारात्मकता आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि चंद्र मंगल योग भी बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं सकारात्मकता लेकर आ रहा है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है। तो लग्न को देखकर ये पता चल रहा है, देखेंगे तो पता चल रहा है कि लाभ प्राप्त होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और चंद्र मंगल योग पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप अपना बिजनेस कोई करते हैं तो ये समय आपका अच्छा जाएगा। लग्न के स्वामी बुध से क्योंकि अष्टम में है, तो यहाँ पे भी आपसे यही कहूँगा कि अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। कुछ निर्णय लेने हैं तो सोच विचार कर, पेशेंस के साथ, इधर उधर देख कर, किसी से पूछ कर, एनालाइज कर फिर ही लीजिएगा। अदरवाइज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, स्पेशली जहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशंस हो, वैसा निर्णय तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। जहाँ तक नवामसा की बात है, शॉर्टकट से बचिएगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। लव लाइफ चिंताएं बहुत घेरेंगी, आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। आप रिलेशनशिप को लेकर इस हफ्ते थोड़ा ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं कनेक्शन की कमी दिख रही है अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से। होता है ऐसा सबके साथ, कभी कभी होता है कि अपने लाइफ पार्टनर से कनेक्शन नहीं हो पाता, ये समय आपका वैसा ही जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स के लिए ये प्लानिंग का समय है। अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है उसकी प्लानिंग कीजिए और आने वाले समय के लिए भी प्लानिंग पर विचार कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए समय ये अच्छा है। आपको उपाय ये करना है कि आपको एक तो बजरंग बली को आपको गणपति जी को हलवे का भोग लगाना है, लड्डुओं का भोग लगाना है और गणेश जी के 108 नाम का एक बार जाप करना है। जाप नहीं कर सकते स्वर के साथ, उच्चारण के साथ, तो ऑनलाइन कहीं भी आपको मिल जाएंगे, उसको एक बार चलाकर उन पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।